नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की, जहां वादों और दावों के बड़े बड़े महल ताश के पत्तों की तरह ढहते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां खुद को जननायक और गरीबों का मसीहा कहने वाले नेताजी खुद अपने ही घर में गिरते नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनावी मैदान में कुछ ऐसी उलटफेर हुआ जिसने बड़े बड़े दिग्गजों की नींद उड़ा कर रख दी। आज हम बात करेंगे पप्पू यादव पर हुए उस विवादित ड्रामे की जिसने दिल्ली से लेकर पटना तक भूचाल ला दिया। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे बांकीपुर के रण में सन्नाटे के बीच एक ऐसी आंधी चली जिसने बीजेपी के कार्यालय तक को सन्नाटे में डुबो दिया और प्रशांत किशोर के जनस्वराज की जीत का डंका बजा दिया। आखिर क्यों आज बिहार की राजनीति में इन दोनों बड़ी घटनाओं ने भूचाल ला दिया है? क्यों एक तरफ जनता अपने ही चुने हुए नेताओं के खिलाफ सड़कों पर उतर रही है और दूसरी तरफ एक नई राजनीतिक ताकत उभर कर सामने आ रही है? आज इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही बात को पकड़ने के लिए सही जगह पर पॉज भी करूंगी और सच जानने के लिए इतिहास को भी रिवाइंड करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे सियासी बवाल, नाटकीय हमले और चुनावी नतीजों के फेरबदल को समझने से पहले जमीनी हकीकत और सोशल मीडिया पर वायरल हो रही उन 3 बड़ी खबरों और वीडियो को देखना बहुत जरूरी है जो बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात की पोल खोल रही है। आइए एक एक करके इन वायरल वीडियो और दावों का सच समझते हैं। आपने कहाँ का सम्मान करा है? आपने कहाँ का सम्मान करा? कि पप्पू यादव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमला हुआ। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तभी एक आदमी आता है और पप्पू यादव पर अचानक चाकू से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पप्पू यादव के आसपास के लोग उन्हें बचाने की कोशिश में लग जाते हैं। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि पप्पू यादव द्वारा खुद पर हमले का जो दावा किया गया था वो पूरी तरह से नाटक है। कभी चप्पल फेंके जाने की बात सामने आती है तो कभी चाकू से हमले का आरोप मढ़ा जाता है, जो कि ड्रामा लगता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पप्पू यादव को इसलिए मारा गया क्योंकि उन्होंने संसद परिसर में जिस तरह से रामलला का अपमान किया, भगवा का अपमान किया, वो कोई भी हिंदू माफ नहीं कर सकता, इसीलिए किसी हिंदू ने ही वार किया होगा। हालांकि जब जांच हुई तो पूरे मामले पर से पर्दा उठ गया। जिस शख्स यानी कि हैप्पी शर्मा पर पप्पू यादव ने हमले का गंभीर आरोप लगाया था, उसने खुद सामने आकर इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और इसे पूरी तरह बेबुनियाद ड्रामा बता दिया। आप खुद सोचिए, एक तरफ जहां नेताजी खुद को खतरे में बताकर सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ चप्पल फेंकने और हमले के इन दावों की पोल ने यह साबित कर दिया है कि यह सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने का एक हथकंडा था। जनता अब इन नौटंकियों को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है और जानती है कि कौन सच बोल रहा है और कौन सिर्फ सहानुभूति के नाम पर सियासी स्टंट कर रहा है। अब इस दूसरे वीडियो को देखिए। ये वीडियो उस ऐतिहासिक चुनावी परिणाम से जुड़ा है जिसने पूरे बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे जब सामने आए तो हर कोई हैरान रह गया। वीडियो में दिख रहा है कैसे प्रशांत किशोर की पार्टी यानी जनस्वराज ने इस मुकाबले में शानदार
जीत दर्ज की है और वो जश्न मनाते नजर आ रहे हैं। यानी आरजेडी की रेखा कुमारी और बाकी दल पीछे छूट गए। ये जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि उस पारंपरिक राजनीति के खिलाफ जनता का करारा जवाब माना जा रहा है, जो सालों से वादे तो बड़े बड़े करती थी, लेकिन जमीन पर काम कुछ अधूरे रह गए। इस वीडियो ने उस राजनीतिक बदलाव की आहट दे दी है, जिसका इंतजार लंबे समय से बिहार की आम जनता कर रही थी। जनता के मूड और राजनीतिक झटकों का असर क्या होता है, वो इस तीसरे वीडियो में साफ देखा जा सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पटना स्थित बिहार बीजेपी कार्यालय के बाहर कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी खेमे में जो मायूसी छाई है, वो कैमरे में साफ नजर आ रही है। कभी जश्न और कार्यकर्ताओं में भीड़ का गुलजार रहने वाला ये कार्यालय अब पूरी तरीके से सन्नाटे की चपेट में आ गया है। ये इस बात का सबूत था कि जनता ने सत्ताधारी दल के कामकाज और जिस तरीके से भरत तिवारी का मुद्दा उठाया गया उसे इग्नोर किया है, उसका जवाब आज जनता ने दे दिया है। खासकर भरत तिवारी का जो मुद्दा हुआ, पेपर लीक का मामला हुआ, उन सब का मुद्दा जो है वो आज बीजेपी पर भारी पड़ता नजर आया। प्रशासन और पार्टी के बड़े नेता भी इस करारी हार और जनता के बदले हुए रुख के बाद कुछ बोलने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहे। इस वीडियो ने यह साबित कर दिया कि जनता किसी भी दल को सिर आंखों पर बिठाकर नहीं रखेगी। काम नहीं करोगे तो नतीजा भुगतना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण मोड़ की जो ये सोचने पर बिल्कुल मजबूर कर देता है कि एक सीट यानी कि बांकीपुर के नतीजे को पूरे बिहार की चुनाव का इकलौता चेहरा तो नहीं माना जा सकता। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता है कि बिहार में बीजेपी का वर्चस्व खत्म हो गया है। कम एक सीट पर जरूर हो सकता है, वो भी मौजूदा हालात और जिस तरीके से मुद्दे पिछले कुछ दिनों में देखने के लिए मिले। वरना अभी जिस तरीके से हमने प्रशांत किशोर को पिछले कुछ महीने से देखा है कि वो किस तरीके से एक्टिव होते हैं, जमीन पर नहीं उतरते हैं, उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से करते हैं, उन सारी चीजों को लेकर हमेशा वो घिरते नजर आए और हर बार वो हारते भी नजर आए, यहाँ तक कि वो चुनाव में भी नहीं उतरते। लेकिन इस बार क्योंकि मुद्दों ने उनका साथ दे दिया, इससे बीजेपी जो है वो पीछे हो गई। बिहार की राजनीति इतनी सीधी नहीं है, यहाँ हर एक कोने के अपने समीकरण और अपने मुद्दे हैं, जिसकी वजह से आज पीके को ये जीत मिल गई। लेकिन जिस तरह से बांकीपुर के रण में तस्वीर बदली है, उसने कई बड़े सवालों को जन्म जरूर दे दिया है। आइए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि आखिर इस चुनाव में वो कौन से असल मुद्दे थे जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के समीकरण बिगाड़ दिए। अब इस बात पर बिल्कुल सटीक तरीके से गौर करते कि आखिर बांकीपुर के इस उपचुनाव में समीकरण पलटे कैसे। जरा सोचिए, जब आम जनता महंगाई, बेरोजगारी, बार बार होने वाले पेपर लीक से त्रस्त हो चुकी हो, तो नेताजी के बड़े बड़े वादे और भाषण हवाई लगने लगते हैं। बिहार के युवाओं का भविष्य जिस तरह से पेपर लीक के घोटाले की भेंट चढ़ता रहा, उससे छात्रों और परिवारों के अंदर गुस्सा बढ़ता चला गया। जब वोटिंग का दिन आया तो जनता ने सिर्फ पार्टी का नाम या झंडा नहीं देखा, बल्कि ये देखा कि कौन उनके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था और कौन जमीन पर असल मुद्दों की बात कर रहा था। हालांकि हमें यह भी मानना होगा कि बांकीपुर की एक सीट पूरे बिहार के राजनीतिक चुनाव का पूरा चेहरा नहीं बन सकती। बिहार के अलग अलग जिलों में आज भी जाति, क्षेत्रीय मुद्दे और पारंपरिक समीकरण अपनी जगह मजबूत रखते हैं। लेकिन इस एक सीट के नतीजे ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है, अब जनता आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करेगी। अगर आप जमीन पर काम नहीं करेंगे, युवाओं के हक और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों का जवाब नहीं देंगे, तो सत्ता के महलों में बैठे लोगों को भी जमीन पर आना ही पड़ेगा। इस बात की गहराई को समझने के लिए आइए थोड़ा इतिहास को झांकते हैं। बिहार की राजनीति का पुराना इतिहास गवाह है
कि यहाँ चुनाव हमेशा से जाति, बाहुबल और मुद्दों के इर्द गिर्द ही लड़े जाते हैं और दशकों तक पार्टियों ने विकास के बड़े बड़े वादे किए, लेकिन जमीन पर शिक्षा, रोजगार और परीक्षा व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जब भी कोई युवा परीक्षा की तैयारी करके सालों मेहनत करता और अचानक पेपर लीक होने की खबर सामने आती तो उसका पूरा परिवार टूट जाता। पहले के समय में इन मुद्दों को दबा दिया जाता था और लोग मजबूरी में पारंपरिक पाबंदियों के तहत वोट कर देते थे, लेकिन समय बदल चुका है। आज का युवा जागरूक मतदाता सवाल पूछने लगा है। बांकीपुर का ये उपचुनाव और उसके नतीजे इस बात की गवाही देते हैं कि जब जनता का सब्र टूटता है तो बड़े से बड़ा राजनीतिक गढ़ तिनके की तरह बिखर जाता है। भले ही ये सिर्फ एक सीट का परिणाम हो, लेकिन ये आने वाले समय की उस बड़ी राजनीतिक सुगबुगाहट का संकेत जरूर है, जिसे नजरअंदाज करना किसी भी दल के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। और यहाँ से बीजेपी को इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आगे चलकर उन्होंने इतने लाइटली अगर किसी भी चुनाव को लिया तो वो उन पर भारी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि राजनीति अब सिर्फ हवा में तीर चलाने और खोखले वादे करने का नाम नहीं है। बांकीपुर के इस चुनाव ने ये आईना दिखा दिया कि जनता अब काम और जवाबदेही चाहती है, नौटंकी या ड्रामेबाजी नहीं। भले ये एक सीट पूरे बिहार की तस्वीर ना हो, लेकिन इससे सत्ता के गलियारों में बैठे लोगों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। इस पूरे बदलाव और जमीन पर बैठे इन बड़े मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में बाकी सीटों पर भी ऐसे मुद्दों के आधार पर राजनीति बदलेगी? सिर्फ जाति का समीकरण साधने से कुछ नहीं होगा, बल्कि असल मुद्दों पर भी काम करना होगा। आज इस चुनाव ने ये साफ कर दिया है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।